नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी YouTube चैनल हर सिद्धि एक दिशा शून्य से सृजन की ओर में स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी ब्रिज प्रोग्राम सॉल्यूशन कक्षा 5वीं का। सबसे पहली जो गतिविधि है वो है परिचय देना। परिचय देने के लिए आप अपने किसी भी अनुभव को साझा कर सकते हैं या फिर अपने बारे में कुछ बातें कर सकते हैं। इससे आपका जो मौखिक भाषा कौशल होता है उसका विकास होता है। जैसे कि आप अपना कक्षा में अपना परिचय दे रहे हैं या फिर आप कहीं घूमने गए थे, उनके अनुभव साझा कर रहे हैं, ये सब आप बोलकर व्यक्त करते हैं। मतलब मौखिक भाषा के माध्यम से आप सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर, नमस्ते, मेरा नाम मानसी है, मुझे शतरंज खेलना बहुत पसंद है। मेरी पसंदीदा गतिविधियों में से एक चित्र बनाना है, क्योंकि यह मुझे अपनी कल्पना को रंगों के माध्यम से व्यक्त करने का मौका देता है। हाल ही में मैं अपने दादी के घर प्रतापगढ़ गई थी। वहाँ बहुत सारे पेड़, एक बड़ा आंगन था। मुझे वहाँ ताज़ी हवा में खेलना और स्वादिष्ट खाना खाना बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। मतलब यहाँ पर मानसी ने अपना परिचय दिया है और उन्हें कौन सी गतिविधि पसंद है उसके बारे में बताया हुआ है। ऐसे ही बच्चे जो है वो अपने व्यक्तिगत अनुभवों को विचारों से जोड़कर कक्षा में बातचीत करके आगे बढ़ाते हैं। दूसरी जो गतिविधि है वो है कविता पाठ एवं सामूहिक गायन। आपके पुस्तक में आप देखोगे तो बहुत सारी कविताएं आपको दे रखी होगी। कविताओं से उसको गाकर, समूह में गाकर, उसका पाठ करके, कविता पाठ करके आप लोग उसको बहुत ही अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हो और उसके कारण भी आपके अंदर बहुत सारी क्षमताओं का, दक्षताओं का विकास होता है। जैसे कि कविता खुद बनाना, कोई पोस्टर बनाना, निमंत्रण पत्र बनाना, कहानियाँ सुनाना, लिखना या फिर संवाद बनाना, खुद का मतलब रचना, ये सारी चीज़ें जो है उनका विकास होता है। जैसे कि यहाँ पर एक कविता दे रखी है जो कि कक्षा 3 की हिंदी विषय की कविता है, सुनो भाई गप। इस कविता में आपको बहुत सारी काल्पनिक बातें की गई है। जैसे कि मैं पहले यहाँ पर कविता गाने की कोशिश करता हूँ। सुनो भाई गप, सुनो भाई शप, नाव में नदिया डूबी जाए, चिंटी चली बाजार को, 9 मन मल के तेल, ईंटे 2 बगल में ले ली, सिर पर धर ली रेल। अब आप देखो, चींटी बहुत छोटी होती है और ईंटें बहुत बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पर कल्पना की जा रही है कि जो चींटी है वो जो ईंटें हैं उनको बगल में लेकर वो चल रही है। सुनो भाई गप, सुनो भाई शप, नाव में नदिया डूबी जाए, गधा चढ़ा खजूर पर। अब खजूर के पेड़ पर इंसान भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद चढ़ सकता है, फिर भी यहाँ पर देखो एक कल्पना की जा रही है। गधा चढ़ा खजूर पर, खाने को अंगूर। अब खजूर के पेड़ पर अंगूर थोड़े होते हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एक कल्पना बताई जा रही है कि ऐसा हो तो आप लोग क्या करोगे। पीठ पे उसके नाच रहे थे 5-5 लंगूर, सुनो भाई गप, सुनो भाई शप, नाव में नदिया डूबी जाए, हाथी ढम ढम ढोल बजाए, ऊंट खाट पर सोए, बिल्ली सबकी रोटी सेके, घोड़ा कपड़े धोए, सुनो भाई गप, सुनो भाई शप, नाव में नदिया डूबी जाए। और ऐसे ही आपको और पंक्तियों को जोड़कर इस कविता को पूर्ण करना है। जैसे कि यहाँ पर कुछ लाइन में हमने यहाँ पर जोड़ रखी है, पंक्तियाँ जोड़ रखी है। कुत्ता पहने टोपी रंगीली, मछली चढ़ेगी अब तो सीढ़ी, चींटी बैठी हाथी पर झूले, सूरज निकले रात के भूले। अब देखो, सूरज कभी रात को नहीं निकल सकता, ठीक है। चींटी हाथी पर कैसे झूलेगी, ठीक है ना। कुत्ता रंगीली टोपी पहन रहा है और मछली सीढ़ी कैसे चढ़ेगी। लेकिन कविता है और आपका जो आपकी जो कल्पना, सोच शक्ति है, उसका इसके माध्यम से विकास करना है। सुनो भाई गप, सुनो भाई शप, नाव में नदिया डूबी जाए। ये थी अपनी दूसरी गतिविधि जिसमें आपको कविता को आगे बढ़ाना था। ये तो मैंने उदाहरण के तौर पर कुछ लाइन लिखी हुई है, आप खुद की भी लाइन यहाँ पर पंक्ति या कविता की पंक्तियाँ जोड़ सकते हैं। आगे की जो गतिविधि है वो गतिविधि है 3, कहानी सुनना और सुनाना। देखो, आपको अगर आपका भाषा कौशल मौखिक हो या लिखित हो, आपको उसका विकास करना है, तो उसके लिए सबसे बहुत और अच्छी बात है पढ़ना। जितनी ज़्यादा आप पुस्तकें पढ़ोगे उतना आपका जो ज्ञान का भंडार है, जो भाषा कौशल जिसमें शब्द भंडार सबसे ज़्यादा चाहिए, शब्दों का भंडार, वाक्यों की संरचना,
ये सब चाहिए। इसके अलावा खुद का पूर्वानुमान होना चाहिए, इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, कल्पना करने की शक्ति, जो अभी हमने कविता देखी, निष्कर्ष निकालने की शक्ति, ये सारी जो भाषा कौशल की जो ज़रूरी बातें हैं वो पढ़ने से ही आगे बढ़ती है। तो जटिल वाक्य संरचनाओं का उपयोग करके ये मौखिक भाषा कौशल को विकसित करने की बात हो रही है। कहानी से ये बहुत ही सरल हो जाता है, कविता से भी बहुत सरल हो जाता है। यहाँ पर कुछ और दक्षताएं आपको दे रखी है, आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़िए। पहले तो पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। ये जो प्रश्न है वो आपके पीरियोडिक टेस्ट का जो प्रश्न होता है, पठित गद्यांश और अपठित गद्यांश। पठित गद्यांश का मतलब होता है जो अनुच्छेद पूछा हुआ है वो आपके पुस्तक से, अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ अनुच्छेद जो पूछा हुआ है वो अगर आपके पुस्तक में से लिया हुआ है तो उसको पठित गद्यांश बोलते हैं। अगर किसी और पुस्तक से उसको लिया हुआ है तो उसको अपठित गद्यांश बोलते हैं। और उसको पढ़ने के बाद आपको नीचे 5 या 10 प्रश्न पूछे हुए होते हैं और उसके प्रश्नों के जवाब लिखने होते हैं। ठीक है, वही सेम यहाँ पर भी दे रखा है। और इसे अपने शब्दों में कक्षा में सुनाइए। यह भी बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगी। अपने उत्तर का कारण भी बताइए। ठीक है, आपको प्रश्नों के जवाब लिखने हैं। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब ऐसे पठित या अपठित गद्यांश वाले प्रश्न आते हैं उसमें प्रश्नों के सारे जितने भी जवाब होते हैं वो आपके ये पैराग्राफ अनुच्छेद में ही होते हैं। अनुच्छेद को पहले सबसे बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए और उसके बाद ही प्रश्नों की ओर चलना चाहिए ताकि जल्दी जल्दी हम लोग जवाब लिख सकें। जैसे बात उस समय की है जब अकबर दिल्ली के बादशाह थे। दिल्ली के बादशाह कौन थे? अकबर थे। उनके कई दरबारी थे, उनमें बीरबल का विशेष स्थान था। ठीक है ना, किसका विशेष स्थान था? बीरबल का। अकबर बीरबल की चतुराई तथा हाजिर जवाबी की तारीफ करते नहीं थकते थे। अब अकबर जो है वो बीरबल की जो चतुराई है, हाजिर जवाबी है, उसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ करते थे। अब उनकी जब तारीफ होती थी तो जो दूसरे दरबारी है, लेकिन उनकी यह बात दूसरे दरबारियों को अच्छी नहीं लगती थी। वे हर समय यही सोचते रहते होंगे कि अकबर से कहते कि बीरबल में कौन सी खास बात है कि आप उसकी इतनी प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा, ठीक है ना, इतनी बुद्धि तो सभी में होती है। अकबर मुस्कुराकर रह जाते। अब एक दिन अकबर दरबारियों के साथ बैठे हुए थे। बीरबल उस समय दरबार में नहीं थे। देखो, ये जब बैठे हुए तब बीरबल दरबार में नहीं है। उसी समय दरबान ने आकर सूचना दी कि पड़ोसी राज्य से एक दूत आया है। देखो, दरबान मतलब जो दरबार होता है वो दरबार के बाहर की और जो गार्ड खड़ा होता है उसको दरबान बोलते हैं। मतलब कोई आएगा तो वो राजा से परमिशन लेने आएगा। ठीक है, और दूत का मतलब क्या होता है? तो एक राज्य से दूसरे राज्य को संदेशा भेजने के लिए जिन लोगों का यूज़ किया जाता है उनको दूत बोलते हैं। एक तरह का मैसेंजर बोल सकते हैं। पहले के टाइम मोबाइल फ़ोन, व्हाट्सअप ये सब नहीं था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था, तो लोग क्या करते थे? ऐसे संदेशा भेजते थे। कभी पंछियों के साथ भेजते थे, जिसमें कबूतर जो होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता था। ठीक है, ऐसे ही एक पड़ोसी राज्य का दूत जो था वो ये दरबार में आया। वह बादशाह सलामत से मिलना चाहता था। कौन मिलना चाहता था? दूत। तो परमिशन लेने के लिए कौन आया? दरबान आया। अकबर ने दूत को दरबार में बुलाने की आज्ञा दी। ठीक है, परमिशन दे दी। दूत हाजिर हुआ मतलब दरबार में आया। ठीक है, उसने झुककर अकबर को सलाम किया और कहा, बादशाह सलामत, मेरे राजा ने एक छोटा सा सवाल पूछा है। दूत ने क्या पूछा? कि मेरे राजा ने एक छोटा सा सवाल पूछा हुआ है। क्या आपके राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस सवाल का जवाब दे सके? दूत ने पूछा अकबर को, भाई मेरे राजा आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं और आपके दरबार में है कोई ऐसा जो उस सवाल का जवाब दे सके? अकबर को यह बात अच्छी नहीं लगी। अब देखो, कोई आपको जब आपका नॉलेज चेक करने आता है तो सीधी बात है, हमें थोड़ा बुरा भी लगता है, लेकिन फिर भी आया है तो प्रश्न पूछना ही चाहिए। वे बोले, बताओ सवाल क्या है? दूत ने अपनी जेब से एक खड़िया निकाली। अब खड़िया क्या होती है? आप लोग जैसे लिखने के लिए पेन का यूज़ कर रहे हो, पहले 4th क्लास में पेंसिल का यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, वैसे ही पहले के समय में ये पेन पेंसिल नहीं थी, तो एक साई का खड़िया हुआ करता था और जो फीदर होता है, मोर पिंच या ऐसे पिंच जो होता है, वो पिंच अंदर डाल के जो अंदर शाही भरी हुई है वो शाही को खींच के थोड़ा सा फिर लिखने के लिए यूज़ करते थे, उसी को ही खड़िया बोलते हैं। और ज़मीन पर एक लकीर खींच दी। अब दूत ने क्या किया? ज़मीन पर बैठकर एक लकीर खींच ली, मतलब लाइन खींच ली। ठीक है ना, लकीर यानी कि लाइन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। लकीर खींचकर वह अकबर से बोला, जो लाइन खींची, रेखा खींची, उसके बाद वो अकबर से बोला, हजूर मतलब राजा,
मेरे राजा का सवाल यह है कि इस लकीर को बिना छुए छोटा कैसे किया जा सकता है। अब इस लकीर को बिल्कुल भी छूना नहीं है और लकीर जो है वो छोटी हो जानी चाहिए। अब देखो, किसी लकीर को छोटा करना है तो उसको या तो रबर से उसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग उसको छोटा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि उसको छूना तो बिल्कुल भी नहीं है, बिना छुए। अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा, क्योंकि दरबारी जो थे वो बार बार बोलते रहते थे कि आप बीरबल की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हो, इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हो, इतनी बुद्धि तो सबके पास होती है, ठीक है। तो अकबर ने सबके सामने देखा, कोई उसका उत्तर न दे सका। अकबर सोच में पड़ गए। उन्हें तुरंत ख्याल आया कि इस सवाल का जवाब तो बीरबल ही दे सकता है, क्योंकि बीरबल के पास बहुत ही चातुर्य था, हाजिर जवाबी था। अकबर ने एक आदमी बीरबल के घर दौड़ाया और उन्हें उसी समय दरबार में बुलाया। बीरबल दरबार में हाजिर हुए मतलब वहाँ पर प्रेजेंट हुए। जैसे आप क्लास में जाते हो और आपकी अटेंडेंस ली जाती है, ठीक है, प्रेजेंस ली जाती है, वैसे ही ये जो बीरबल है वो भी दरबार में हाजिर हो गए। उन्हें देखते ही अकबर की चिंता दूर हो गई, क्योंकि उनको पता था कि बीरबल कोई ना कोई युक्ति लगा के इस प्रश्न का जवाब ले ही लेगा। उन्हें लगा कि सवाल का जवाब मिल गया। जैसे ही बीरबल आया वैसे ही बीरबल ने सवाल सुना और तुरंत उस लकीर के नीचे उससे बड़ी दूसरी लकीर खींच दी। अब बीरबल ने क्या किया, एक तो इस लकीर को तो मिटा नहीं सकते थे, तो बीरबल ने दूसरी लकीर उससे थोड़ी सी बड़ी खींच ली, ठीक है। और देखो, अब आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो ये लकीर जो थी वो बिना छुए छोटी हो गई, ठीक है ना। तो देखो, ऐसे बहुत ही ज़्यादा चातुर्य वाले थे भाई साहब ये बीरबल भाई साहब। वे अकबर से बोले, यह लीजिए, लकीर छोटी हो गई। दूत देखता ही रह गया। दरबारी भी बीरबल की बुद्धि का लोहा मान गए, मतलब बीरबल की बुद्धि के सामने वो सब झुक गए, ठीक है। तो ये जो अनुच्छेद आपको दिया था, अब उसी अनुच्छेद का यूज़ करके, उपयोग करके हमें प्रश्नों के जवाब लिखने हैं। तो चलो प्रश्नों की ओर चलते हैं। दिल्ली का बादशाह कौन था? देखो, पहली ही लाइन में पूरा जवाब लिखा हुआ है, ठीक है ना। पहली ही लाइन में पूरा जवाब लिखा हुआ है। कौन सा? तो पहली लाइन जरा देखो तो क्या लिखा हुआ है। पहले ही लिखा हुआ है कि अकबर दिल्ली के बादशाह थे, ठीक है। पहले प्रश्न का जवाब हो गया। तो यहाँ पर मैंने तो शॉर्ट में लिख दिया है, लेकिन आप लोग पूरे वाक्य में लिखने की कोशिश करना। दिल्ली का नहीं, दिल्ली के बादशाह अकबर थे। अकबर के दरबारियों में किसका विशेष स्थान था? ये लाइन भी आ गई। देखो दूसरी लाइन, बीरबल का विशेष स्थान था, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप आंसर पूरा लिखना, जवाब। अकबर के दरबारियों में बीरबल का विशेष स्थान था। अकबर किसकी चतुराई और हाजिर जवाबी की तारीफ करते थे? वो भी यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी की तारीफ करते नहीं थकते थे। अकबर जो थे वो किसकी तारीफ करते रहते थे? बीरबल की। दूसरे दरबारियों को अकबर की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती थी? तो जो बीरबल की बार बार प्रशंसा होती थी वो दूसरे दरबारियों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन दरबार में कौन नहीं थे? ठीक है, वो भी मैंने जस्ट जब समझा रहा था तभी आपको बताया था। उस समय दरबार में नहीं थे। कौन नहीं थे? बीरबल, ठीक है। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा, कहाँ गया भाई, ये रहा। एक दिन दरबार में कौन नहीं थे? बीरबल नहीं थे। दरबार में कौन आया? ठीक है, दरबार में कौन आया था? दूत आया था। और उसने क्या सूचना दी? उसने बादशाह सलामत से मिलने की सूचना दी। किसको सूचना दी? दरबान को। और दरबान फिर किसके पास गया? अकबर के पास परमिशन लेने गया। दूत किससे मिलना चाहता था? दूत जो था वो बादशाह सलामत यानी कि अकबर से मिलना चाहता था। दूत ने अकबर को क्या किया? तो दूत जब आया तब अकबर को क्या किया था? सलाम किया था। दूत के राजा ने अकबर से क्या पूछा? तो दूत के राजा ने अकबर से पूछा था एक छोटा सा सवाल, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोगों को अनुच्छेद के आधार से प्रश्नों के जवाब लिखने होते हैं, ठीक है। अब आगे वाली जो एक्टिविटी है वो दूसरे वीक की है, सप्ताह 2 की। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।